हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी की क्लास 2 आज आपको देखने को मिलेगी। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक ऑप्शन को इस प्रकार समझाएंगे कि आपका एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, बात करते हैं हिंदी पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र पर। ये क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। इसी के आधार पर आपको सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन पर। बच्चे के स्कूल की भाषा, क्या पूछा गया है? बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलगाव होना चाहिए। अगर बच्चे की भाषा, स्कूल की भाषा, अगर बच्चे के स्कूल की भाषा और आस पड़ोस की भाषा अलगाव होगा अगर, तो बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? कि अगर बच्चे को स्कूल में बताया जाता है कि खाना के बारे में बताया जाता है, बच्चे को बताया जाता है चावल, बच्चे को बताया जा रहा है चावल, और अपनी देहात की भाषा में उसे बोल रहे हैं भात। तो चावल और भात है तो एक ही चीज, लेकिन ये भाषा अलग हो गई तो बच्चा इतना नहीं समझ पाएगा। वो भात में कंफ्यूजन हो जाएगा और उसका चावल में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे की स्कूल की भाषा और आस पड़ोस की भाषा ऐसी कोशिश की जाती है वो समान रूप हो, यानी कि समरूपता हो उसमें। तो क्या है? बच्चे की स्कूल की भाषा एवं घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। क्या है? समरूपता होनी चाहिए। तो दोस्तों, समरसता तो नहीं है यहाँ पे, छंद की बात नहीं होती। जो रस हो उसमें अलगाव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है। जुड़ाव ये भी है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन 100% सही कौन सा है? ये वाला, समरूपता। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। हमने आपको समावेशी कक्षा के बारे में बताया था कि जहाँ पर बिना लिंग भेदभाव, ऊंच नीच के शिक्षा दी जाए, यानी कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, वो समावेशी कक्षा होती है, वो समावेशी शिक्षा होती है, वो समावेशी वातावरण होता है जहाँ पर सभी के लिए एक समान रूल्स, एक समान शिक्षा दी जाए। तो पूछा गया है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है भाषा निर्माण करने के लिए? तो बात करते हैं इस पर, देखते हैं ऑप्शन क्या है। बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो मोबाइल फ़ोन चलाने लगे हैं। तो ऐसा नहीं, उनकी ये भी आवश्यकता होगी कि उन्हें फ़ोन दिलाया जाए। तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी। बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये सही है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, ये बात गलत है। बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। जब भाषा कक्षा की बात हो रही है तो दृश्य श्रव्य सामग्री से वो भाषा नहीं सीखेंगे। अगर यहाँ पर साइंस की क्लास होती, साइंस की क्लास होती, मैथ की क्लास होती, अगर जियोग्राफी की क्लास होती,
तो वहाँ पर हम दृश्य श्रव्य सामग्री वाला ऑप्शन सही करते। जब बात हो रही है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखेंगे और उससे बच्चों को ज़्यादा जानकारी होगी। तो दूसरे का कौन सा सही हुआ, डी, यानी कि लास्ट वाला। यानी क्यों सही हुआ, क्योंकि भाषा कक्षा में है इसलिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर, अब ये क्या आ गया, अभी तक बच्चा कहाँ था, 0 से कक्षा 5 तक। अब ये आ गया उच्च प्राइमरी तक, यानी कि 6 से 8 तक। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है अपना, तो अब इसके अनुसार लेके चलेंगे, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, किससे है, इसके बारे में पूछा गया है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन, ये नहीं, ये सही नहीं है। सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, ये सही है। हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, ये भी सही है। हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। दोस्तों बात हो रही हिंदी भाषा शिक्षण की, तो आलोचनात्मक चिंतन ये वाला तो गलत हो गया। सृजनात्मक लेखन है सही, लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने में। अब हिंदी की ध्वनियाँ सिखाने में ये बात सही है, लेकिन हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, अगर बच्चा हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जान जाएगा तो हिंदी की ध्वनियों को भी सीख जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें जा रहा है, यानी कि इसके पास इसका भी है, इसका जो अर्थ निकलेगा वो इसके पास भी है, बी ऑप्शन के पास भी है, तो ये वाला ज़्यादा सही होगा। तो इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा 6 से कक्षा 8 तक के बीच का है, तो उसे हिंदी का व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब ज्ञान होना चाहिए, विलोम पर्यायवाची। तो ये व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, तो इसमें क्या होगा, सही बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। इसमें खाली स्थान जो डॉट 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 है, इसमें क्या भरा जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित सौंदर्य बोध का माध्यम भर नहीं है, ये नहीं, इसका ये नहीं भरा जाएगा। कला, ये भी नहीं है, भाषा कला से कोई संबंध ही नहीं है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संस्कृत का माध्यम भर नहीं, ये भी नहीं, इसका ये होगा संप्रेषण। कैसे, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो इसका सही क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन होंगे। इसके अनुसार अब नेक्स्ट बार हम EVS पेडागोजी के क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी इन्हें सीखते हैं। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है, ये विचार किसका है। अगर बच्चों की भाषा समाज के साथ सामाजिक कौन थे, वाइगोत्स्की थे, तो इनका सीधा सीधा लगा देते हैं। और चौमास्की ने कहा था बच्चे की भाषा पहले आती है, समाज बाद में आता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि समाज पहले आता है और भाषा बाद में। तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी। 5 का क्या होगा, डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्याकरणिक शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, जिसमें
बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ करना ये हमारे कंठस्थ करना ये सही नहीं है। रट्टा मारना गलत बताया गया है। रट्टा मारना ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जहाँ पर रट्टा मारना कंठस्थ हो तो वहाँ पर आप बिना सोचे समझे गलत मारते हैं, क्योंकि अपनी शिक्षा नीति है उसमें बोला गया करके सीखा जाए, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, ये बात सही है। बात करते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। अगर बच्चे को नियम पहले बता देंगे, उदाहरण बाद में बताएंगे तो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। सूत्र का प्रयोग करेंगे ना वो नियम जानेंगे ना उदाहरण जानेंगे, तो कैसे सीखेंगे। तो व्याकरण शिक्षण में बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले उन्हें किसी का उदाहरण दिया जाता है, तब नियम को बताते हैं। तो इस प्रकार इसका 6 नंबर का कौन सा हुआ सही? बी। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उन्हें कविताएं याद हों, यानी कि रट्टा वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें मुहावरे याद हों, ये भी गलत नहीं। वे किसी वक्ता के साथ रहते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा है वो कुछ सीखने के लिए सीखना चाहता है तो वो किसी के साथ रहे, ऐसा नहीं है। उसके साथ ही हमें अपना एनवायरनमेंट ऐसा करना होगा कि वो अच्छे से सीख जाए। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, यानी कि फुल फ्रीडम हो, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। जब बच्चा सुनेगा, बोलने की पूरी आज़ादी होगी, तो भाषा प्रयोग में दक्षता विकसित कर लेगा। तो इस प्रकार 7 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है और पढ़ती को पति, अभिनव को अनब लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि, यानी कि कोई बच्चा है वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा है तो उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, ये तो गलत है। बच्चे के ऊपर कोई गलती नहीं डाल सकते हैं, बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं, बच्चे हमेशा नई खोज करना सोचते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके विचारों और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य ना हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे के विचार अगर नहीं है, अगर उसे कॉपी लिख दी जाए, किताब दी जाए, उससे लिखवाया जा रहा है, तो भी ये ऐसी गलती करती है कि पढ़ती को पति कर देती है, अभिनव को अनब कर देती है, यानी कोई अक्षर छोड़ देती है। उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, ऐसा भी गलत है कि बच्चा है तो उसे मात्राओं का ज्ञान होगा, उसे ज्ञान नहीं है तो सिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा बचा है? ये सी वाला। उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, ऐसा हो सकता है कि उसके विचार स्पष्ट ना हो, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये है क्वेश्चन कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई हिंदी का अध्यापक है तो उसमें क्या होना आवश्यक नहीं है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, हिंदी का अध्यापक, उसके पास क्या होना आवश्यक नहीं है। व्याकरणिक का ज्ञान। अगर किसी अध्यापक को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो वो भाषा शिक्षक कैसे हो सकता है जब उसे व्याकरण का ही ज्ञान नहीं है, तो ये बात गलत है। यानी कि नहीं पूछा गया है, तो इस पर टिक कर लीजिए, क्योंकि नहीं वाला हम अक्सर गलत कर देते हैं हम लोग। सुंदर लेख, ये भी है कि भाषा शिक्षक है तो वो लिख के बच्चों को बताएगा, तो उसका लेख भी अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चे स्पष्ट रूप से समझ सकें।
विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। अगर जिस विषय का भाषा शिक्षक है, हिंदी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, उर्दू भाषा का है, इंग्लिश का है, तो उसे उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए और मूल्यांकन विधि जो होती हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। रसायनों का ज्ञान, ये ज़रूरी नहीं है कि रसायनों का ज्ञान हो उसे, ऐसा कोई नहीं है। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। तो इसका कौन सा होगा सही? डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। कठिन निवारण, कोई गद्य शिक्षण हम करा रहे हैं, उसमें कोई कठिन वस्तु है, उसे कैसे समझा सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस पर देखेंगे चित्र दिखाकर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे को चित्र दिखाएंगे, अब हम नदी के बारे में बता रहे हैं, नदी की ऊपर कोई कविता है, तो हमने नदी का चित्र बना दिया कि नदी ऐसे बहती है, ये ऐसे होता है। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर ये बात भी सही है कि प्रत्यक्ष मॉडल दिखाकर उसका मॉडल बना लिया हमने कि हाँ ये ऐसी चीज़ होती है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो इसके बारे में भी मॉडल दिखाकर भी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी डी। बात करते हैं 11 नंबर पर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सी कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी? नहीं पूछा है। जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ये नहीं पूछा है। अगर उपयोगी होगा तो अगर पूछा जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि जिसे छात्र सरलता से समझ सकें वो तो बहुत ज़रूरी होता है। वे कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये भी सही है इसलिए क्योंकि नहीं पूछा गया है, इसलिए नहीं वाला पूछा गया है इसलिए। वे कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। ये तीनों ऑप्शन कौन कौन से? 1, 2 और 3, ये वाला क्या है? ये उपयोगी हैं, ये तीनों उपयोगी हैं। ऐसी उपयोगिता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण हो रहा है उसमें, और ये नहीं होना चाहिए जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। तो इस प्रकार इसका आंसर ये सी सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर। भाषा स्वयं में क्या है? क्वेश्चन क्या है? भाषा स्वयं में और डॉट डॉट यानी कि क्वेश्चन मार्क संप्रेषण का एकमात्र साधन है। हाँ, संप्रेषण का साधन है, लेकिन जो एकमात्र लिखा है ये इसलिए यहाँ से ये गलत हो गया। एक विषय मात्र है, एक विषय तो है लेकिन मात्र है, इसलिए ये गलत हो गया। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, इस जटिल चुनौती नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि भाषा बहुत सरल होती है, अच्छी होती है, समझना चाहिए। सबकी भाषा अपनी अपनी भाषा होती है। ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आप देवनागरी लिपि को देखेंगे, यानी कि अपने वर्णमाला को देखेंगे, तो उसमें नियमबद्ध तरीके से है और एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसलिए क्या 12 का ऑप्शन ये सही होगा, ए। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। आशा है आपको वीडियो देखना अच्छा लगेगा। हम दिन ब दिन वीडियो की क्वालिटी, वीडियो के क्वेश्चन की क्वालिटी इम्प्रूव करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे कुछ ना कुछ इसमें। तो आप हमारा साथ देते रहें, आपका साथ बस इतना चाहिए। आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं भाषा का प्रयोग।
हम हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो इसमें भाषा के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर व्याकरण के यानी कि 20 नंबर तक पेडागोजी होती है और 10 नंबर का व्याकरण होता है। भाषा का प्रयोग क्या है? भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है। केवल वाला क्वेश्चन देखते ही कट कर देना चाहिए। केवल एकदम संकुचित हो जाता है, यानी छोटा आंसर होता है, उसे नहीं लिया जाता है। अगर नहीं होता यहाँ पर तो ले लेते, तो कर लेते। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में, ये भी गलत होगा। केवल पाठ्य पुस्तक में, ये भी। तो इस प्रकार जो केवल केवल वाले थे वो तीनों कट कर दिए। तो इसका कौन सा? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। हम भाषा का प्रयोग हर जगह करते हैं, चाहे मार्केट में जाएं, चाहे किसी से मिलें, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा का प्रयोग जीवन के सब विभिन्न संदर्भों में होता है। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही हो गया, भाषा का प्रयोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य के बारे में पूछा गया है, तो ये बात 50% सही है। बात करते हैं दूसरा, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ये बात गलत है 100%, क्योंकि अगर बच्चा कुछ सीखेगा तो उसमें गलतियां तो होती हैं। और थॉर्नडाइक का एक नियम भी था, त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि बच्चा पहले गलती करता है उसके बाद सीखता है। यानी कि तीसरे ऑप्शन पर बात करेंगे, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध का सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इस प्रकार इसका कौन सा सही होगा? ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। व्याकरण सीखने पर बल देना, ये बात सही है, लेकिन ये जो सही है और ये जो सही है, इनका दोनों का ऑप्शन का अर्थ इसमें निकल रहा है कि भाषा की बारीकी सौंदर्यबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा सी। सी सही होगा इसका। कौन सा? ये वाला सी सही होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, आप अगर YouTube पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके एक सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन है 16 नंबर, भाषा सीखने का सही क्रम है। यानी कि ये जो 4 नियम होते हैं वो है सोबोपली। क्या कहते हैं? सोबोपली। इसके बारे में बताया गया है। LSRW। तो इसके बारे में पूछा गया, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार इसका कौन सा होगा? आप इसमें मिलाएं, सुनना यानी कि श्रवण करना, बोलना, पली यानी पढ़ना लिखना। तो भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर उसके बाद वो बोलता है। आपके घर में कोई छोटा बालक हो तो वो पहले सुनता है कुछ टाइम तक,
फिर 1-1.5 साल का हो जाता है, फिर वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, तब लिखना सीखता है। तो भाषा सीखने का सही क्रम यही है, शुभोपली इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो शुभोपली है इसे शुभोपली बोलते हैं। ये आपका सही हो जाएगा बी, भाषा सीखने का सही क्रम ये है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक, दोस्तों आपने पियाजे को पढ़ा होगा, पियाजे संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पर पियाजे ने बात की है और पियाजे ने 4 बताए हैं रूप, 4। आपको सीडीपी की वीडियो में इसके बारे में पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और कोहलर और अल्बर्ट बांडुरा, नन चौमास्की, वाइगोत्स्की, इसके बारे में सीडीपी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उसमें हम आपको ये सब बताएंगे कि संज्ञानात्मक की 4 स्टेज बताई हैं, उसमें संवेदी पेशी, पेशी गामक अवस्था, तो उसमें हम आपको ये बात समझाएंगे। अभी बात करते हैं पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ के माध्यम से विकसित होती है। डॉट डॉट जो है ये यहाँ पर इसमें भरना है, क्या भरा जाएगा, प्रवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। तो पियाजे ने क्या बोला है, पियाजे ने कहा है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया, क्या बोला है, अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, ये वाला अंतःक्रिया वाला इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं उसका निवारण कैसे करेंगे, उनसे बच्चों को कैसे समझाएंगे कि ये त्रुटियां नहीं करनी है, इसके बारे में। त्रुटियों की उपेक्षा नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर कुछ नहीं, यानी कि वर्तनी के बारे में हम पूरा समझाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, अगर उन्हें त्रुटियों का प्रकार गिना दोगे तो क्या निवारण होगा, उससे वो कुछ नहीं समझेंगे। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, ये यहाँ पर जो अभ्यास शब्द है, यानी कि बच्चा करके सीखेगा तो करके सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है, तो इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण हो जाएगा, यानी निवारण करना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या करती है, इसके बारे में पूछा गया है। यानी सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है, ये बात गलत है। अगर वो बच्चों से बातचीत करेगी तो बच्चों को ज्ञान अर्जन होगा। सदैव बच्चे की परीक्षा ले रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी बच्चे से बातचीत की जा रही है तो बच्चों की सदैव परीक्षा नहीं ले रही है, समय नष्ट कर रही है, ये बात गलत है। कोई भी अध्यापक ये नहीं सोचेगा कि बच्चे का और अपना समय नष्ट किया जाए। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही, ये बात सही है। तो इसका सही हो जाएगा यही। अगर जो सुलेखा मैडम हैं जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं
तो वो उन्हें भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही हैं। वो उन्हें सिखा रही हैं कि बच्चे की भाषा को अच्छे से समझा रही हैं। बच्चा कुछ बोलता है, यानी कि कुछ बच्चे तो तोतले भी होते हैं, वो कुछ बोलते हैं। जैसे हमने बताया था कि बच्चे भात बोलते हैं अपने घर में, तो वो बताएंगे भात नहीं, इसे बेटा चावल कहते हैं। और साथ साथ उन्हें बता दें कि इसे इंग्लिश में राइस कहते हैं, तो बच्चे समझ जाएंगे। और बच्चे बोल रहे हैं अपने घर की भाषा की बंदरा आ गया, तो नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो बताएंगे क्या आप इसे कहते हैं, बंदर कहते हैं, बंदर कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में मंकी कहते हैं। तो इस प्रकार वो बच्चे से बातचीत करके उसे भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ये है क्वेश्चन बच्चे की मातृभाषा के ऊपर। सुमन, एक सुमन नाम की लड़की है। बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, समझ लेती है, सही बात है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, उदाहरण है। जैसे कि कोई सुमन नाम की लड़की है, क्या बताया गया है कि सुमन नाम की लड़की है और वो गुजराती भाषा बोल भी लेती है, समझ भी लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यानी कि वह विद्यालय नहीं गई है, फिर भी वह भाषा को समझ लेती है और बोल लेती है। इसका कारण क्या है? भाषा में पिछड़ेपन का। ये गलत बात है। अगर उसका पिछड़ापन हो तो वह कैसे बोलेगी, कैसे समझेगी? भाषा सीखने का, ये बात भी सही है, कुछ पॉइंट तक सही है। सुमन की प्रतिभा का, ये बात भी सही है, उसमें की कोई प्रतिभा है। लेकिन भाषा अर्जन का, यह उदाहरण किसका है? भाषा अर्जन का, यानी कि भाषा अर्जन के अंतर्गत ये ऑप्शन भी आ जाएगा और ये सुमन की प्रतिभा भी आ जाएगी। जब किसी बच्चे में भाषा सीखने का गुण होगा, भाषा सीखने की प्रतिभा होगी, तो उसे भाषा अर्जन कहेंगे। तो ये इसके अनुसार यहाँ पर इसका ये ना सही कर ये ना सही करके, ये दोनों सही ना करके, ये सही ना करके, ये तो गलत है, ये कर दिया। इसके अंतर्गत ये दोनों अर्थ इसके समाहित हैं, भाषा अर्जन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कहा गया है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके बारे में पूछा गया है। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती हैं। बाध्य नहीं करेंगे हम, ये बात गलत है, तो ये हमें अच्छी नहीं लगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, ये बात भी गलत है। जब बच्चा है, बात की जा रही है 6 से 8 तक या 0 से 5 तक, जब बच्चे की बात की जा रही है, बच्चा अलंकारिक भाषा को प्रयोग नहीं कर पाएगा। बच्चे के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। शिक्षक की स्वयं की भाषा बच्चे के प्रभाव पर डालती है भाषा। अगर आप अध्यापक हैं और बच्चे से तू करके बात करते हैं, तू कहाँ जा रहा है, तो बच्चा भी तू करके बोलना सीखेगा। अगर आप कह के बोलेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो बच्चे के भाषा पर प्रभाव डालती है। ये नहीं वाला, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये बच्चे के भाषा के प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चे के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। कैसे? अगर आप इज्जत से बात करेंगे, अच्छे वर्ड बोलेंगे, तो वह भी आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो ये सही होगा 24 का ए।
बात करते हैं 25 पर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या महत्वपूर्ण अंतर है अर्जन और अधिगम में? दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बात करते हैं भाषा का कठिनाई स्तर। ये नहीं, ये बात नहीं है, ये अंतर नहीं होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होता है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा होता है? ये होता है भाषा प्रवेश की उपलब्धता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है? भाषा की प्रवेश की उपलब्धता। भाषा का प्रवेश कैसा है, भाषिक प्रवेश कैसा है, इसकी उपलब्धता है, वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर रखती है। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ये वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। भाषा, अगर हम भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा की बात, भाषा क्या है? हिंदी है या उर्दू है या पंजाबी है, तो उसकी पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होना चाहिए संस्कृत से। ये बात सही है। विज्ञान या ये सभी, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि अगर भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी तो उसमें विज्ञान से कोई मतलब तो है नहीं, विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, तो ये सभी भी कट जाएगा। संस्कृति का होना चाहिए। लेकिन जो साहित्य है, साहित्य के अंदर आप संस्कृत का ऑप्शन जो है संस्कृति वाला, तो साहित्य के अंदर ये संस्कृति भी आ जाएगी। जब साहित्य के बारे में हम सीखेंगे तो उसमें संस्कृति भी आ जाएगी। तो क्या होगा इसका? ये बी ऑप्शन सही होगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे? साहित्य से संबंधित। क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक है, इसलिए स्पेशल पुस्तक है, तो उसमें स्पेशल ही होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। रटना नहीं है, रटन्ति विद्या फलन्ति नहीं। तो ये हम देखते ही कट कर देंगे। कभी कोई त्रुटि नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। त्रुटि तो होती है। त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ये जो ही है, त्रुटि करते हैं, ये बात सही है। त्रुटियां ही करते यानी कि हमेशा त्रुटियां करते हैं, तो ये बात भी गलत है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जित करते की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। स्वाध्यशीलता का विकास, ये बात सही है, लेकिन पूछा क्या है? नहीं है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ये बात भी सही है। चिंतनशीलता का विकास, ये भी सही है। सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास, दोहराएंगे तो वो कोई कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये नहीं पूछा गया था, तो इसलिए इसका ये सही होगा। ये बात गलत है, तो नहीं पूछा गया, तो नहीं में जो गलत है वही सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, अगर उसे अच्छे से समझना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शब्दों के अर्थ जानना, ये बात सही है। कुछ पॉइंट तक इसे 30% देते हैं।
ऑप्शन पर 30% देते हैं इसे। उस भाषा की स्वयं संरचना जानना, ये बात भी सही है, इसे 20% दे दिया। उस भाषा का व्याकरण जानना, ये 50% दे दिया। और उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, अगर आप किसी भी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, आप उसे अधिक से अधिक अपने शब्दों में बोलेंगे, अधिक प्रयोग करेंगे, तो उस भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ये 100% हो जाएगा सही, क्योंकि अर्थ जानना, उस भाषा की संरचना जानना, उस भाषा का व्याकरण ज्ञान जानना, अगर आप उस भाषा का व्याकरण ज्ञान जानेंगे तभी उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएंगे। उस भाषा की संरचना जानेंगे, वाक्य संरचना जानेंगे, तभी उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएंगे। शब्दों के अर्थ जानेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे, क्योंकि शब्द अर्थ के बिना अनर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है। कहानी कथन, कविता की कक्षा होती है, तो इनका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। बच्चों का मनोरंजन कराना। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। बच्चे कहानी सुनते हैं, जैसे कि एक राजा था, वो जंगल में जा रहा था, तो बच्चे सोचते होंगे आगे क्या हुआ होगा। तो उसने शेर को देखा, शेर ने राजा को देखा, राजा ने तलवार निकाली। तो इस प्रकार उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, वो सोचते हैं, यानी कि जिज्ञासु हो जाते हैं आगे जानने के लिए। तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में कल्पना शक्ति जागृत हो, वह जिज्ञासु बने। तो कल्पना शक्ति का विकास होता है। दोहराने की आदत का विकास, ये गलत है। अनुशासन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है? भाषा, इसके बारे में पूछा गया, भाषा क्या है? भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना, ये बात सही है, इसे 30% देते हैं। हमें ये देखना है कि एक ऑप्शन में ही पूरे सभी ऑप्शन का अर्थ निकले और 100% सही हो। क्या 100%? सीटेट पेडागोजी में सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन 100% वाला सही ऑप्शन माना जाता है। भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है, ये बात गलत है। इसे बिल्कुल परसेंट नहीं देंगे, 0% देंगे इसे। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, ये बात सही है। भाषा सीखने पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन देखा था कि एक कोई लड़की थी, रीना मान लो, रीना लड़की थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन वो गुजराती भाषा बोल लेती थी और समझ भी लेती थी, बोलने में सक्षम थी और समझने में भी सक्षम थी। तो ये नहीं कि पाठ्य पुस्तकों का ही विशेष महत्व, इस प्रकार इसका जीवन का विभिन्न स्थितियों को साधती, ये सही हो जाएगा। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा ये। दोस्तों, 2 वीडियो हम YouTube पर डाल चुके हैं अपने चैनल पर। हम कंप्लीट हिंदी पेडागोजी करेंगे टॉपिक वाइज। अभी हम इस प्रकार क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन किसी पर होता है, कोई किसी पर होता है। आगे चलकर कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की वीडियो मिलेंगी। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। एक ही बात कहेंगे,
कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद।